बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। और आज हमारे साथ उस्मान खान भी गपशप में शरीक गुफ्तगू हैं। और मैं तो फारूक फैसल खान और आप। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। फिर क्या है जी? खासा कुछ भी नहीं है, आज तो ठंडा ही दिन था। उस्मान ही उस्मान है। आज उस्मान को पकड़ लिया पे उस्मान शायद कोई अच्छी कोई खबर शबर देते, बाकी तो रूटीन की थी। कोई अपना कोई इमरान खान की बच्चों के नाल गुफ्तगू के हवाले नाल कोई सीधे टली दी कोई अपना बेल शेल एक हफ्ते वास्ते एक्सटेंड हुई है और इस किस्म की चीज़ें थी। वो भी अपना नून लीग और पीपल्स पार्टी का राब्ता, और लेकिन समझ नहीं आ रही राब्ते और ये कोई तरदीद कर रहा है, कोई तस्दीक कर रहा है। आगे मुलाकातें तय हो रही हैं, दावतें दी जा रही हैं एक दूसरे से। बराबर उल्टा तनकीद कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब भी कर रही है। और इस मामले में जो है ना, उस्मान से ज़्यादा बेहतर कोई रोशनी नहीं डाल सकेगा कि ये क्या चल रहा है। तो ओपनिंग कर लूँ तो आप अपना मैसेज दें और फिर उसके जी बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी उस्मान खान, इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गई है, मियाँ साहब वापस आ गए हैं और ये सारी डेवलपमेंट पे हमें कोई रहनुमाई फरमाए, हमें हालात हाजरा से आगाह करें, क्या हो रहा है। कोई नहीं सर, आपकी रहनुमाई क्या करनी है, मैं तो खुद आपसे आप दोस्तों से सीखता हूँ, जाहिर है। और हर लम्हे वो सीखने फील्ड का में आप ही होती हो अमल यार, जारी रहता है। लेकिन जाहिर है फील्ड में हैं ही, लेकिन आप दोनों की जो राय है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और हमने ये देखा भी है कि जब से आप लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तबसरा जो है वो नाजरीन को और आपके हाजरीन को सुनने और देखने को मिलता है। पॉलिटिकल हालात जी आपके सामने ही हैं। और जिस तरह से राब्तों की बातें हो रही थी, तो वो एक्चुअली राब्ता पीपल्स पार्टी की तरदीद जो है वो ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये आज कोई 15-18 दिन तो हो गए हैं मियाँ साहब को आए हुए। तो उसके बाद जब मियाँ साहब पाकिस्तान पहुँचे थे तो आसिफ जरदारी साहब ने उनको वेलकम कॉल एक की थी, जिसमें उनको खुशामदीद कहा था कि 4 साल बाद आप पाकिस्तान वापस आए हैं। तो इस तरह की एक मुख्तसर बात जो मेरी बात हुई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी के ज़राए से भी, तो वो रब्ता हुआ था। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है हम रिपोर्टर्स तक या मीडिया वालों तक खबर जब भी पहुंच जाए तो हम तो उसको पानी शानी मार के ताज़ा कर देते हैं। तो हुआ यही है कि वो रिपोर्टर को पता लगी थी तो उसने कहा शायद ये ताज़ा रब्ता हुआ है। अगर रब्ता फ़िलहाल अभी नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में ज़ाहिर है आज पहला दिन था मियाँ साहब का, उन्होंने आज अपनी कुर्सी संभाली है और बड़े खुशगवार मूड में थे। जो फुटेज जारी हुई है उसमें तमाम लोगों ने बड़ा एक मैसेज यही दिया कि शायद मुस्लिम लीग नून ही है इलेक्शन में और वो मुतमिन लग रहे हैं। और बड़े उन्होंने दरख्वास्तें भी मांग ली हैं। पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायतें ज़ाहिर हैं वो हैं। और आज जश्न मना रही है पीपल्स पार्टी भी कराची की हद तक। वो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है कराची में जी, एक तरफ लैंडस्लाइड विक्ट्री है, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का ना मिलने का शिकवा है, तीसरी तरफ उसके साथ ही है कि जी जनरल इलेक्शन में हम वज़ीर आज़म जो बिलावल होंगे। समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज एक्चुअली भी उस पार्टी और उनको पंजाब में कुछ नहीं मिल रहा। और ज़ाहिर है अगर जीटी रोड पे कुछ नहीं है तो कौन सी वजारत उज़्मा और कौन से ख्वाब, ये तो ज़ाहिर है ये तो रियलिटी है इस मुल्क की सियासत की। अब वो प्रेशर डालना चाह रहे थे लेकिन वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के काबू नहीं आ रही। और नवाज शरीफ तो चाहेंगे भी नहीं कि सीट एडजस्टमेंट हो किसी के साथ। तो जीटी रोड किसके काबू में है? उनके काबू में नहीं आ रही तो किनके काबू में? देखें ये बड़ा वैसे एक इशू है मुस्लिम लीग नून के लिए भी कि जो कहते थे, क्लेम करते थे कि जीटी रोड की पार्टी है और वहाँ तो मतलब किसी को वो खंबा भी खड़ा करते हैं तो वो उधर से अच्छी खबर आती है उनको। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई ने जो इस वक्त सूरत हाल पैदा की कि इमरान खान अंदर हैं, क़यादत तितर बितर है टीआरपी पार्टी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड पे देखें तो ज़ाहिर है उन्होंने टफ टाइम मुस्लिम लीग नून को दिया हुआ और बड़ी परेशानी की बात है नून लीग के लिए। तो इसीलिए ये सारे जतन किए जा रहे हैं। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के लिए सारा कुछ किया गया था और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ ये तमाम कुछ हो रहा था। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है मियाँ साहब, आपने जिक्र किया था कि बेटों से बात ना करवाने वाला। तो नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में अपना ये शिकवा किया, अपना दुख बयान किया कि वो तरले करते रह गए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल से। और उसने कहा जी मेरे ख्याल में नहीं है। आज जज साहब खुद कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो गया कि इनकी बात नहीं करवाई और नोटिस जारी करे उन तमाम स्टेक होल्डर्स को। नोटिस जारी कर दिया सुप्रिटेंडेंट जेल को भी और उनको कह नहीं, वो तो देखो ना, इंसाफ वो आपने बच्चों के साथ अभी तक बात क्यों नहीं करवाई? अगर ये इंसाफ है एक दफा तो करवा तो चुके हैं, फिर वो क्या था
अगर वो इंसाफ था तो फिर ये इनके साथ वो जो है ये क्या था? वो तो कठोरपन था ना। मियाँ साहब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार मेरी एहलिया जो है वहाँ बीमार है, तो मैं इस हालत में छोड़ के आया हूँ। यहाँ ऑर्डर किया जा रहा है, ये यहाँ ऑर्डर लिया गया था। यानी वो लाडलू वाली बात जो है वो जाहिर है तासुर यही इसी तरह बिल्ट होते हैं और कायम रहते हैं, और वो अभी तक कायम है कि जी लाडले हैं। और ये तो खैर मुस्लिम लीग नून हिम्मत नहीं करती, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ जो हैं उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होती है कि जी ये हमारे साथ तो डबल गेम हो रही है, और लाडला जो है वो बाहर भी था और अंदर भी लाडली है। तो ज़ाहिर है इस तरह के तासुर तो फिर पनपेगा और उभरेगा कि जी ये तो इस तरह की इंसाफ में भी ये हो रहा है इदारों में। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुतमिन नहीं है कि निज़ाम हाथ के- पैर सही नहीं बने इमरान खान से या पीटीआई से। नहीं वो बिल्कुल मुतमिन नहीं है जी, वो तो कह रहे हैं कि जी अभी और मुश्किल बांधना चाहते हैं। वो तो उनके तो नहीं, ख्वाहिश ये है तो कि इमरान खान का रिकॉर्ड तो वो वाला निकलवाना काम चाहिए बनवा कि के- अपना इससे पहले बच्चों के साथ ये जो बेटे हैं जो बड़ा इसको अपना उनका दुख दर्द चढ़ा हुआ है, ये उससे पहले जो है आम दिनों में जो है डेली बात करता था उनसे अपने बच्चों के साथ। देखिए वो तो उन्होंने कहा था कि जी मेरा तो फैमिली का वो सिस्टम के अंदर कोई वो लेना देना नहीं, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ या ये वो, तो उन्होंने तो यही क्लेम करते हैं कि जी बच्चों से ना मेरी मुलाकात हुई ना बात हुई। एक दो दफ़ा वो आए मुख्तसर दौरों में पाकिस्तान, जब इमरान खान वज़ीर आज़म जितना अरसा रहे हैं, तो अब तो ज़ाहिर है मुश्किल में है, दुख में है। नहीं, मगर बच्चे तो मेरा ख्याल है ये साइकिल जब एक्सरसाइज कर रहे इन्होंने हैं, साइकिल अपना चला ये चला। पिंकी पीवनी से जब शादी की है उसके बाद से जो है वो तो मेरा ख्याल है कोई थोड़े से अपना कोई दूरियां पैदा हो गई थी। जी हो गई थी, हम्म। लेकिन फिर हमने देखा है कि दौरान वज़ारत उस्मा वो बच्चे आए नहीं हैं मिलने के लिए इमरान खान से। असल में तो वो बच्चे अपनी माँ के कंट्रोल में हैं जी। तो वो नहीं, तो माँ जो ये कहेगी- बच्चों से बात करना चाह रहा है, ये बच्चों की माँ से बात करना चाह रहा है। ख्वाहिश तो यही होगी दोनों की, ज़ाहिर है वो बच्चों भी- की माँ से बात करना और चाह रहा इतलात होगा यही ना, आ रही है लॉबिंग कि के लिए या साले से बात करना ये चाह रहा इतलात होगा। आ रही हैं कि अब ये जो जितना कुछ है कि नहीं बैठेगा पीछे नहीं हटेगा, वो हटने को भी तैयार है और बैठने को भी तैयार है, लेकिन अब सुनने वाले नहीं सुन रहे हैं। इधर मामला इतने आगे निकल गए हैं कि अब वो सुनने वाली का टाइम गुजर गया है। जिस वक्त कह रहे थे तो उस वक्त आप तमस्कर उड़ाते थे, आप तंजिया गुफ्तगू करते थे, अब ज़ाहिर मकाफात अमल है तो ये करना पड़ेगा, भुगतना चलिए जी, पड़ेगा। ये तो इत्तेफाक राय पाया जा रहा है कि ये इलेक्शन अब अनाउंस हो गया है, होगा। लेकिन मियाँ साहब ये जो दहशत गर्दी की बात जो है बढ़ती हुई और आज जो हुई है, ये जो है खान साहब ये बड़ा खौफनाक कोई काम शुरू हुआ है। मैं एक दो दिन पहले भी मैं यही बात कर रहा था, ये कोई कम तो नहीं हो रहा है, ये डे बाय डे जो गुजरा हुआ दिन है उससे ज़्यादा कोई ना कोई बड़ा वाकया होता है, और ये कम नहीं हो रहा है। और ये अगर यही इसकी स्पीड रही और स्पेस में कमी ना आई तो इलेक्शन जो है वो कोई अपना टाइम पे पॉसिबल होंगे। वो भले अपना ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। काजी फायज ईसा साहब भले जो है उन्होंने वो पूरी जो है वो एक ठोक दिया है, मोहर भी लगा दी है जी 30 तारीख को इलेक्शन होंगे। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ जाता है फिर क्या करेंगे? देखिए अगर तो इलेक्शन करवाने हैं तो वो तो फिर जंगों में भी होते रहे हैं और हो सकते हैं, ये तो बात नीयतों की है। लेकिन ये एक दुख वाली और अफसोस वाली बात है कि ये इतलात हैं कि इस किस्म के जो इंसर्जेंसी है, ये जो इस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो मज़ीद उसमें इजाफा हो सकता है। और सिक्योरिटी इदारों को बड़ी वाज़ेह हिदायत दी गई है कि जी वो चुकन्ना रहें। और ये हो इसका सीक्वेंस देख लें आप, जब से आपने डिसीजन लिया एक रियासत ने और हुकूमत ने कि जी गैर कानूनी मुकीम जो लोग हैं उनसे जान छुड़वानी है, तो पता नहीं क्यों इसको इतना बुरा बनाया जा रहा है। किसी एक भी ऐसा भी कोई शख्स नहीं है कि जो जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हों या उसको तंग किया जा रहा हो, या इवन जो लोग गैर कानूनी रह रहे हैं वैसे तो कोई बाहर हो तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, लेकिन बड़े एहतराम के साथ इज़्ज़त के साथ उनको जो है वो उसमें ज़ाहिर है बच्चे भी हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली बॉर्डर है उधर से भी और बलूचिस्तान वाली साइड से भी बड़ी इज़्ज़त के साथ उनको भेजा जा रहा है। लेकिन उसका जो इम्पेक्ट है वो अफगान गवर्नमेंट की तरफ से देख लें या खुद अफगान जो लोग हैं उनकी तरफ से देख लें, वो बड़ा नेगेटिव है। कोई बड़ा अफसोस है कि इतनी खिदमत की, इतने अरसे से जो है वो अपने वसाइल अपनी जगह उनके लिए दिल खोल के रखा अफगानियों के लिए, ये सारी किताबी बातें हैं। पाकिस्तानियों के लिए सर हर गली मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी ने कभी कोई तंग नहीं किया किसी भाईजान को। आपने इनके सर पे आपने जो है ना आज तक जो आपकी इकोनॉमी चलती रही है, जो वो- माल बनाते रहे वो- इन्हीं के सर पे आप खाते रहे। लेकिन मसला ये है आज कि आपको बुरे लगने शुरू हो गए पे आपकी इमदाद बंद हो गई है। नहीं बुरे नहीं, एक डिसीजन लिया है और ये अच्छा फैसला है कि आप वापस जाएं, वहां से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके वीजा लेके वापस आ जाएं। वीजा भी नहीं ना मिलता वहां से, ये तो क्योंकि मेरे पास एक दो सिफारिशें आ चुकी हैं ना, मुझे वहां से अफगानिस्तान से कोई फैमिली इधर आना चाह रही सर थी मैं जानता हूं और कि ये कारोबार बना हुआ था। उन्होंने वहां पे भी पूरा जोर लगा लिया और वहां पे 2-2 3-3 महीने का वीजे का टाइम मिल रहा है और वो भी नहीं मिल रहा है। मैं तो उन्होंने ये डॉलर भी जानता दिए हूँ होंगे।
मैं तो ये जानता हूँ कि अफ़गानिस्तान की मीशत जो है वो पाकिस्तान की मीशत से बेहतर है। जी बिल्कुल बेहतर है, डॉलर का रेट देखिए हमारा और उनका। उसका जो उसकी करेंसी है वो हमसे मजबूत है। इकोनॉमी छोटी है ना, असल में उन्होंने अपनी कुछ थोड़ा बहुत सेटल कर लिया। यहाँ तो ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। तो अब वो ज़ाहिर है इन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन अभी IMF की जब तसल्ली हो जाएगी, कोई जो सेकंड अभी वो जो मिलनी है किस्त वगैरह वो दूसरी वो हो जाए, तो उसके बाद दोबारा से ये डॉलर वाले और जो बाकी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो इस तरह की स्मगलिंग वाले हैं, उनके ऊपर दोबारा से हाथ तेज़ होगा और आप देखेंगे कि ये चीज़ें दोबारा से सामने आ रही होंगी और लोग पकड़े भी जाएंगे। मगर ये अब अफगानियों का जो है मतलब ये इन्होंने टोटल जो है सारा कुछ अफगानियों पे डाल दिया भाई, ये जो टेररिज्म हो रही है उसके जिम्मेदार जो है अफगानी है। टूल वो बन रहे हैं ना। जो कल की स्पोक्स पर्सन टूल जो अभी तक आपने कौन सा इनमें से जो है अपना समझते हैं आप कोई बंदे ऐसे या तो उनको सामने लेके आए जी तो ये यहाँ पे इलीगल ठहरे हुए थे और ये हमने पकड़े हैं या मारे हैं, उनकी कोई आईडीज दिखाएं, कोई उनकी शक्लें दिखाएं पे जी ये लोग यहाँ पे हरकतें कर रहे थे। ये दो ये तो किस्म एक के- स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना जी, रा का काम है, फलाने का काम है, चलो जी अपनी जान छुड़ाओ। ये यही है कि दो किस्म के इन्होंने देखे। जो लोकल यहाँ रह रहे थे अफगानी गैर कानूनी, उनके ऊपर बहुत सारों पे एलिगेशन ये था कि जी स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ गए थे वो उसमें इन्वॉल्व छोटा क्राइम जो है, हाँ जो इसमें कोई शक नहीं। मियाँ वाली बेस वाला ये जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो, उसमें वो ये है कि प्लान करके वही अगेन इंडिया रा और अफगानिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने मिलकर ये किया है और इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं अफगान हुकूमत को कि वो खुद कंट्रोल करे। वो तो कहने बिल्कुल वाले तो गैर कहते फाल हैं, किस्म कहने का वाले तो माहौल। ये भी कहते हैं भाई ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं ये वो उधर जो जमान पार्क में ट्रेनिंग दी होती थी ये उनमें से वो लोग हैं। वहां पे भी तो बहुत अफगान थे ना। और फिर मियाँ वाली का रास्ता किसने दिखाया, मियाँ वाली एयरबेस पे अटैक किसने किया, आपने रास्ता भी दिखाया ना उनको। जी वकुआ हो चुका है पहले। हाँ ये जो है 9 इसके मई को चक्कर जो में है ये सारा कुछ 9 हुआ। मई को वो बकायदा जो है वो तो जहाजों तक पहुंच जी, गए बिल्कुल थे, पहुंच गए थे। ये जो पीटीआई के कारकुन थे। तो उसमें उस मॉब में जो है कितने लोग गए होंगे वो और जब दीवार गिराई उस बेस जी की हाँ। सारी, जिस तरह से रास्ता पूरा खोल दिया गया था, तो जाहिर है ये उसको खतरनाक तो है ये चीज़ें। अब ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़नी है, अल्लाह खैर करे। इसको ज़ाहिर इदारों को देखना चाहिए। बाजी इलेक्शन हम तो चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हो जाए, मतलब ये जो है ये इलेक्शन जो है ना, बहुत उसका होना बहुत जरूरी है। हाँ ये क्योंकि इस वक्त जो है सिर्फ अगर कोई आपको अपना इलेक्शन अगर कहीं डिले हो सकते हैं या रुक सकते हैं, वो या तो अल्लाह ना करे कोई हमारी कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग हो जाए, तो या फिर ये जो है टेररिज्म बढ़नी शुरू हो जाए, गली गली महल्ले महल्ले धमाके होने शुरू हो जाए। लेकिन मियाँ साहब ये हमने देखे हैं पे गली आपने गली और मैंने तो नहीं ये देखा। पहले भी हुए, ये तो उसमें इलेक्शन में नहीं हुए। 2008 के इलेक्शन भी हुए, हाँ, उसमें तो 2013 के भी हुए। सियासी पार्टियों को भी टारगेट इस वक्त- किया गया इस उस वक्त टेररिज्म में। ALP के देखे ना कितने लोग मारे गए। इस वक्त अगर देखें प्रैक्टिकली तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो तो जाहिर है सिक्योरिटी इदारों ने कंट्रोल करना है। अदरवाइज बाकी जितने अफ्रीकैन हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, सारे एक तरफ के इलेक्शन तो होना चाहिए, मीडिया हो, वो इलेक्शन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना इदारों का काम है, उनको अपनी जिम्मेदारी ज़ाहिर है पूरी करनी चाहिए इस मौके पे। लेकिन इलेक्शन भी अगर हो जाए और जिस तरह वो जवेद लतीफ़ साहब मुतमिन नहीं हो रहे कि अभी और उनकी मुश्किल कसें, PTI नहीं होगी, इमरान खान नहीं होगा, चले उनका कोई हमायती ये बात करे तो और बात है ना। बिलावल साहब भी कहते हैं कि जनाब के उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, अगर उसके बगैर इलेक्शन हुआ तो क्या इलेक्शन होगा। नहीं तो फिर अल्ताफ हुसैन के बगैर इलेक्शन जो होते रहते हैं वो क्या इलेक्शन होते हैं कराची में। देखिए देखें ना, अल्ताफ इलेक्शन हुसैन तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि खान साहब को मतलब -1 कर दें अगर आप PTI से, तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आई हैं, चौधरी उस वक्त परवेज इलाही इमरान- को बचना है ना पीछे, बाकी तो हाँ, सारे नाटन तो चलारन पार्टी उन्होंने वाले करके अपने टिकटा दे के थे, वो भी जो शौक है कि जी यानी बल्ले का जो निशान है, बल्ले का निशान तो वो रहेगा और परवेज इलाही को रहना मिलेगा। चाहिए। वो तो डिपेंड करता है ना पे, अगर इमरान खान जो है वो अपना उनको वो नायल हो जाता तो नायल हो जाता तो अपना पिंकी पीरनी है, 2 बहनें पार्टी हैं। के सदर कौन है, ये दरखास्त कौन देता है इलेक्शन कमीशन देखे ना में? पार्टी का सदर ओहदा है उनके पास, पार्टी का हेड है। अभी तो पहले इमरान खान साहब हटाएंगे, फिर किसी को लगाएंगे, फिर आगे जाके कोई अगली बात होगी। इस वक्त तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। मगर इमरान खान अभी इस पोजीशन में है पे वो अभी नाहल नहीं हुआ हुआ या अभी नाहली पे उसको स्टे हो गया हुआ है, ये क्या हुआ है उस पे, वो तो सारे वो उनकी अपीलें शपीलें तो हर चीज़ में पड़ी हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि जो अगला इलेक्शन है उसमें तो क़यादत जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब ही नजर आ रहे हैं। जितने मर्जी ये तरदीद करते रहे इलेक्शन कमीशन भी, और तरदीद भी इसी करते हैं कि निशान रहेगा, निशान ख़त्म नहीं होगा, तो निशान
असल मसला तो खान साहब की शख्सियत का है, उनके फेस का है। मतलब वो उस फेस पे ना हो। अपना वो उस पे करेंगे, अपना एतबार करेंगे चौधरी परवेज इलाही पे। चटावन फिर सुधारा तो देखे ना, नहीं करने के लिए ये सारी चीजें कागजी जो पूरी कार्रवाई हुई भी है ऑलरेडी, वो तो प्रेसिडेंट हटाने बनाया हुआ है ना। पसंद नापसंद पे तो नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के पास जो आपने जमा कराई हुई है सारी चीजें, तो उसमें तो वो उनका नाम है एज प्रेसिडेंट। शाहमहमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है। तो इस वक्त प्रैक्टिकली जो बड़ी पार्टी को अच्छी चला खबर रहे और थे, वो अच्छी तो- गल हाथ आ गई है। उस्मान खान ने बड़े तरीके से एंड पे आके बताया कि भाई जी होना क्या है, इलेक्शन भी होगा, पीटीआई भी होगी, बल्ला भी होगा, लेकिन क़यादत चौधरी परवेज इलाही की होगी। बाकी तो सारे नट में ठा गए। वही या है, भाई- वही अगर आप फॉलो करेंगे वही सिस्टम बन रहा है कराची वाला ही। वो पार्टी में से कई पार्टियां बना दी, सर कोई ये देखे ना, फिर उनको इकट्ठा कर दिया, मुशर्रफ एक के को दौर किंग में- कांग बना दिया, अल्ताफ हुसैन माइनस। मुशर्रफ वही के वही दौर वारदात में, हो रही है जड़ी अगे होंदी जब रही है। मुशर्रफ के दौर में जो काफ लीग का पौधा लगाया था, अब वो काफ लीग एक काफ लीग की शक्ल में है, एक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो उसकी शक्ल में आ गई है। एक ये चौधरी परवेज इलाही साहब जब क़यादत कर रहे होंगे तो वही चेहरे जो उस वक्त जब मुशर्रफ के इक़्तिदार दौर में थे, इक़्तिदार में, वही वहाँ पे भी फिट हो जाएंगे, टिकटें उन्हीं को देंगे परवेज इलाही। तो वो तो किसी यूथ को तो नहीं उस तरह से ओब्लाइज करेंगे, या इमरान खान के विजन के मुताबिक तो नहीं चीज़ें चलेंगी। तो तसल्ली रहेगी सबकी, इदारों की भी और पार्टी चले की। देखते हैं जी, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो काफी नहीं हो गया ये, बहुत कोई और भी है। नहीं, काफी ज़्यादा अच्छी लंबा हो गुफ्तगू गया कर था। लेती है इन्होंने। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी है। उस्मान खान साहब आए हुए थे, ये कभी कभी आते हैं तो इनको हम अपना घेर लेते हैं। ये असल में फील्ड में होते हैं, हम लोग जो है चीजें वाज़ेह हो गई। चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो जाती हैं, इनके काफ़ी राब्ते भी रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं पे जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंचाएं। तो बहरहाल आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।